देश में बसा रहा, सच्चाई में मन लगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। सच्चाई पे मन लगा, झूठ पे नहीं। कई बार शैतान मेरे और आपके मन को झूठ में लेके जाता है और वो कहता है कि तेरी नौकरी का पैसा दशमांश में दे देगा तो तेरे घर में कुछ चीज की कमी होगा। वो कहता है तेरा मेहनत का पैसा दशमांश में देगा, तेरे बच्चे की पढ़ाई में कुछ कमी होगा। ये तेरे पैसा जो धन है वो कम हो जाएगा। वो गुमराह करके रखता है। पर बाइबल का खुदा वचन में से मुझको और आपको कहता है, सच्चाई से मन को कभी फेरने मत दे। हालेलुया, कुछ भी हो जाए सच्चाई से तेरे मन को फेरने ना दे। पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करेगा, वो खुदा मेरी और आपकी अगुवाई करेगा और वही परमेश्वर कहता है सच्चाई पे मन को लगाए रहे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। इसलिए कलाम मुझे और आपको सिखाता है यहाँ पर 14 वचन में कि हवा को सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं खुद वो गड्ढा में गिर जाते हैं, वही समस्या में खुद फंस जाते हैं। आपको जानकारी देना चाहता हूँ, एलिया के विषय में कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं एलिया और एलीशा एक ऐसा व्यक्ति है, दुश्मनों के घर से यहोवा उनके लिए भोजन को लेके आया। दानियल को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं दानियल को? दानियल एक ऐसा व्यक्ति है, दुश्मनों के सिर में डाला गया फिर भी बचाया गया। हालेलुया। यूसुफ को कितने लोग जानते हैं? वो दुश्मन के घर में था और प्रधानमंत्री होकर उस जगह पर राज किया। हालेलुया। वो किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया, किसी धन पर पद पर भरोसा नहीं किया। उसका भरोसा, उन लोगों का विश्वास यहोवा के ऊपर में था। जैसा वचन में लिखा हुआ है, यहोवा को सुख का मूल जान। हालेलुया, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये नहीं चाहते थे हमको कुर्सी मिले, ये नहीं चाहते थे और धन संपत्ति मिले, ये नहीं चाहते थे परमेश्वर उस जगह से बचाए। केवल इन्होंने इतना चाहते थे कि यहोवा ही परमेश्वर है और सुख का मूल यहोवा परमेश्वर को उन्होंने जाना। आज बहुत सारे लोग सुख का मूल धन को जानते हैं, बहुत सारे लोग छुपाते, झूठ बोलते हैं। मैं कई बार मेरे बच्चों को, लोगों को मैं कहता हूँ कि धन संपत्ति है, कभी झूठ मत बोलना, मेरे पास 1 रुपया नहीं। लोग बोलते रहने के बाद 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। जैसा मुझसे बोलते जाएंगे वैसा इनके जीवन में होते जाएगा। भाई साफ साफ बोलते मेरे पास एक पैसा है पर मैं नहीं देना चाहता क्योंकि मुझको ये काम है, कुछ भी बोल नहीं हो पाएगा। खत्म। झूठ ना बोलो, क्योंकि बाइबल कहता है मेरा और आपका पैसा, मेरा और आपका धन, वो शैतान कभी भी अलग नहीं कर सकता यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ फेथफुली चल रहे हैं तब। हालेलुया। यदि फेथफुली नहीं है और बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ से 10 रुपया मैं नहीं निकालूंगी, हाँ यहाँ से 50 रुपया मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि हटा देने से मेरे घर में कमी होगा, मतलब आप अपना धन को पहला प्राथमिकता दे रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। अपना पैसा को पहला प्राथमिकता है, परमेश्वर को नहीं। अपना नौकरी को पहला प्राथमिकता है, पैसा को नहीं। ऐसे लोग कभी आशीषित नहीं होते, बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके घर में पैसा नहीं होगा, रहेगा, पर जो गॉड देना चाहता है वो आशीष उनके घर में कभी ना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला प्राथमिकता उन चीजों को दिया, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के। यहोवा को सुख का मूल जान, क्योंकि वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या लिखा हुआ है? परम प्रधान के छाया में बैठे रहेगा तो यहोवा जो सर्वशक्तिमान है उसके निकट में ठिकाना प्राप्त करेगा। हालेलुया। परम प्रधान के छाया में बैठे रहो, वो यहोवा जो सर्वशक्तिमान है आपको ठिकाना देगा। स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाला खुदा आपको ठिकाना देगा, आपको उस जगह देगा, आपको स्थान देगा। और बाइबल इस बातों को गवाह है, कहता है कि ये लोग परम प्रधान के छाया में बैठे रहे। यीशु खुदा के छाया में बैठा रहा, दानियल खुदा के छाया में बैठा रहा, दाऊद खुदा के छाया में बैठा रहा। और बाइबल बताती है इसके कारण यीशु के जीवन पे वो कुर्सी जो कभी चाहता नहीं था उस जगह पर जाकर बैठा। हालेलुया। यहोवा शरण देगा
जब जब मैं और आप खुदा के साथ अपने आप को लेकर चलेंगे, तब पवित्रता के साथ चलेंगे, तब आज्ञा के साथ चलेंगे, तब आज्ञा जिस दिन आपने अलग कर दिया, आज्ञा जिस दिन आपने तोड़ दिया, समझ जाना कि आप परमेश्वर के विरुद्ध में और खुदा के आशीष से अलग हो गए हैं। दुश्मन को कभी भी ना कहो कि ये हमारा दुश्मन है, हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है, हमारे लिए जादू टोना कर रहा है। अरे करने दो, कितना करना है करने दो। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता, कलाम में लिखा हुआ है। फिर से पढ़िएगा उस पद को, क्या लिखा हुआ है? दूसरा वचन, हाँ, क्योंकि वो घास के समान क्या हो जाएंगे? हाँ, हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। उनका चेहरा दिखते रहेगा अच्छा, वो बीमारी दिखते रहेगा। अरे बहुत बड़ा बीमारी है, ताजा है, अभी डॉक्टर ने बोल दिया है, पर बाइबल का परमेश्वर कहता है वो कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तेरा यहोवा तेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। चर्च में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकता, गरीबी आपका कुछ नहीं कर सकता, तकलीफ आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने यहोवा को सूखा मूल जाना है और वही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बीमारियों से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे लोग परमेश्वर को उस वचन से वंचित रहते हैं, समझते नहीं कि खुदा क्या कहता है, परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। पर मुझे और आपको समझना है। जिस दिन में यार आप समझ जाएंगे, देखना आप कहां से कहां खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सा स्थान से कौन सा स्थान पर आप चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है झट कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमें श्राप देने की जरूरत नहीं है, आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो, खुदा ब्लेस करे, बीमारी ऑटोमेटिक आपके शरीर से निकलकर बाहर जाएगा। हालेलुया। आप बीमार हो, आपका पड़ोसी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो, आपके घर की बीमारी ऑटोमेटिक निकल कर चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर फेथ लगाओ, गॉड के ऊपर फेथ करो। कई बार हम अपने बच्चे या तकलीफ घर में है तो हमारे लिए बैठ के दुआ करते हैं, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार। ओ वैसा प्रार्थना मत करो। आपका पड़ोसी तकलीफ है उसके लिए प्रार्थना करो, आपका घर का समस्या यहोवा जानता है। हालेलुया। आपका परिवार में समस्या है वो यहोवा परमेश्वर जानता है। घुटने में जा प्रार्थना करो, निश्चित परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा भरोसा यहोवा परमेश्वर है, मेरा भरोसा वो जिंदा खुदा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6वां वचन को पढ़िएगा। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है वह तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाला के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। हम अंधकार में रहने के लिए नहीं, ज्योति में रहने के लिए आए हैं। हम पाप में रहने के लिए नहीं, उद्धारता में रहने के लिए आए हैं। हम बीमारी में रहने के लिए नहीं, बीमारी को छुटकारा देने आए हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है तू मुझ पर भरोसा रख, तेरे लिए ये सब काम जो वचन में मैंने कहा है पूरा होते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। यदि आज आपको कहना चाहता, जो लोग इस जगह पर बैठे हैं, आपका घरों में शैतान काम करके बैठा है, काम नहीं बन रहा है, आप कहना है शैतान तेरे काम मेरे घर के अंदर में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भरोसा मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे परिवार के अंदर में जो घरवाली तुमने लाकर रखा है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भरोसा मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अंधकार का काम यहोवा ज्योति में परिवर्तन कर देगा। हालेलुया। बीमारी को परमेश्वर यहोवा ज्योति में परिवर्तन कर देगा, क्योंकि बाइबल का पिता मुझसे और आपसे कहता है यहोवा को सुख का मूल जान। गरीबी आपका कुछ नहीं कर सकता, बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकता, तकलीफ आपका कुछ नहीं कर सकता, परेशानी आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और वो कहता है कि मुझे यहोवा को सुख का मूल जान। दिन के दोपहर, आज कैसा है मौसम? अभी दोपहर नहीं हुआ है, उजियाला है।
दिन के दोपहर के समान मैं उजियाला में तुझे प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में आंसू बहाने के लिए नहीं, उजियाला में लोगों को दिखाने के लिए मैं प्रकट करूंगा कि तू संतान उपज कर सकती है। हालेलुया। यहोवा के सामने कोई भी चीज संभव नहीं है। हर चीज यहोवा के सामने संभव है, हर चीज, पर लोगों के सामने झुकना नहीं। जिस दिन आप लोगों के सामने झुक जाएंगे, शैतान आपके ऊपर में विजय प्राप्त करेगा और नाचने लगेगा, हाँ मैंने इसको हराया है, हाँ कहेगा इसको मैंने डराया है। पर बाइबल कहता है जीवन को लेने वाला और देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। इतना विश्वास रखना। आपको बताना मांग रहा हूं, एक लेडीज का गवाही है, उसके घर में बच्चे हो रहे थे और वो मेरे ही खानदान के एक फैमिली है। बच्चे हो रहे थे, एक बच्चा हो गया खत्म हो गया, दूसरा बच्चा हो गया खत्म हो गया, तीसरा बच्चा हो गया खत्म हो गया। उसके बाद उसने प्रभु को जाना और आज गवाही देती है, आज प्रभु में आने के बाद दोनों बच्चे वो खुदा के नाम में बचाए गए। हालेलुया। आज उनके भी बच्चे के बच्चे 3-4 हैं, अभी उनके भी बच्चे के बच्चे 3-4 हैं। खुदा को जानने के बाद उनके परिवार में परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। और वचन भी कहता है मैं दोपहर के समान तुझे लोगों के सामने प्रकट करूंगा। जितने लोग तेरे विषय में कहते हैं वो लज्जित होंगे। आपको मैं बताना मांग रहा हूं, हन्ना यहोवा का सूखा मूल जानी किसी वेद के पास या किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं गई। बाइबल कहता है उस समय चर्च के अंदर एंट्री नहीं करने देते थे महिलाओं को। वो दरवाजे के सामने, बाहर के दरवाजे के सामने घुटने टेक कर बिलक बिलक कर रोने लगी। बाइबल बताता है उसको उसी रात उसी दिन तू जगह के पास्टर है, सेवक है, कहा तू अपना नशा उतारो। कहते मैं नशे में नहीं हूं, मैं अपना दुख को यहोवा के सामने प्रकट कर रही हूं। बाइबल बताता है उसी समय यहोवा परमेश्वर ने कहा उस दास के द्वारा, जा तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे मन की इच्छाओं को, तेरे मनोरथों को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। उसी घड़ी जब हन्ना वहां से विश्वास करके चली गई, बाइबल कहता है उसने यहोवा को सुख का मूल जाना। बाइबल बताता है उसने संतान को वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस संसार में लेके आई और एक नहीं कई संतान उसने अपने जीवन में देखा। हालेलुया। आज निराश मत होइए चर्च। आप आज गरीबी में है, आपको शैतान कई प्रकार की चीजों से झगड़ा हुआ है, आप प्रार्थना में रहिए, यहोवा आपके साथ खड़ा है। क्योंकि बाइबल मुझे और आपको सिखाता है वो दिन के दोपहर के समान आपको उजियाला में लोगों के बीच में प्रकट करेगा। उसकी साथ, उसके परिवार, उसके घराना कई प्रकार की बात हन्ना के लिए करते थे, पर हन्ना कभी परमेश्वर को तुच्छ नहीं समझा। उसने यहोवा को सुख का मूल जाना और बाइबल बताता है उसके जानने के कारण उसका मनोरथ तो पूरा हुआ। उसके जीवन पर यहोवा का आशीष ब्लेसिंग खुदा ने खोला। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की जय। खुदा को पहला स्थान दे, यहोवा को सुख का मूल जाने, वही मेरे और आपके मनोरथों को पूरा करेगा। और वो कहता है मैं तेरे बीच से रोग को भी चंगा करेगा। दोपहर के समान उजियाला में मुझे और आपको लेकर आएगा। ओ परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको अपने अनुग्रह, अपने अभिषेक से भरेगा। वो कब भरेगा? जब मैं और आप खुदा के साथ चल रहे हैं तब। यहोवा को पहला प्राथमिकता दो। केवल पास्टर के लिए लागू नहीं है, केवल प्रोफेट के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए लागू नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानता है। हालेलुया। समझ मेरी बात? केवल मेरे ही लिए लागू नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर यहोवा जो कि वचनों को जानता है। आपको मैं बताना मांग रहा हूं, आपके लिए ऐसे ऐसे चमत्कार होगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके घर में एक खंडी दान हो रहा था ना, यदि आप परमेश्वर को सुख का मूल जाने तो निश्चित है, मेरा विश्वास है वही धान को यहोवा बढ़ाएगा। हालेलुया। आपके घर की मुर्गियां को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपके घर के गाय बैल को खुदा बढ़ाएगा, आपके घर के हर एक चीजों को यहोवा बढ़ाएगा। पर कब होगा? जब मैं और आप यहोवा को सुख का मूल जानेंगे तब होगा। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, यहोवा को जीवन का सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरे जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा और तेरा जीवन परमेश्वर में आशीष का कारण ठहरेगा। हालेलुया। कभी भी
ये बात अपने मन से उतरने ना दो। चुपचाप से परमेश्वर की बाट को जोता रहो, क्योंकि जब परमेश्वर का क्रोध उस बीमारी के ऊपर, परमेश्वर का क्रोध उस गरीबी के ऊपर, परमेश्वर का क्रोध उन दुष्टात्मा के ऊपर भड़केगा, तो एक भी दुष्टात्मा आपके आसपास नहीं रहेगा, एक भी बीमारी आपके पास नहीं रहेगा, गरीबी आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय। इसलिए कलाम कहता है अपना चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। यहोवा को सुख का मूल जान, वो तेरे उत्तम से उत्तम आशीष यहोवा तुझे देगा। क्या लिखा हुआ है? यहोवा अपना सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और उस लेवी ने हन्ना को कहा, जा तेरे जीवन में जो तेरा इच्छा है वो पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आपको बता रहा हूँ कैसा प्रार्थना करना है। हाय मेरा पति शराब पीता है, हाय मेरा पति ऐसा करता है, हाय मेरा बेटा ऐसा करता है। नहीं, रॉन्ग, ऐसा प्रार्थना मत करो। प्रार्थना खुदा के सामने बैठो, खुदा के साथ संगति करो और खुदा से कहो, प्रभु मैं तुझे सुख का मूल जानती हूँ, मेरा भरोसा तुझ पर है, ये कुछ भी करे मेरे को कोई मतलब नहीं है। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। ये कुछ भी करे मेरे को मतलब नहीं, मेरा भरोसा तू है। जिस दिन ये बोलना आरंभ करेंगे और उसके ऊपर जो हाय लगाना बंद कर देंगे, उस दिन आपके परिवार के अंदर ऑटोमेटिक खुदा एंट्री करेगा। और जो शैतान आपको हाय निकाल के आपकी प्रार्थनाओं को आपको मजाक बना रहा है, उस दिन उसका जीवन में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और खुदा एक ही चीज कहेगा, कुछ भी हो जाए मेरे सम्मुख में बैठ, देख मैं तुझे जानता हूं। और हन्ना अपनी इस परिस्थिति में जाकर बैठी और यहोवा के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी। बाइबल कहता है उसी दिन यहोवा ने उसके कोख को खोला और उसने संतान को उत्पन्न किया, और एक नहीं कई संतान उसके जीवन पर आए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। अन्ना दर्शन देखती थी, भविष्यवाणी करती थी, वचन प्रचार करती थी, कुछ नहीं, केवल जाकर गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, जैसा चर्च में आकर आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने लगी। और उसने यहोवा को सुख का मूल जाना। उसी दिन यहोवा ने इतना बड़ा चमत्कार उसके जीवन पर किया, और जो लोग उसके लिए आवाज उठाते थे उनका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। क्या लिखा है? झटकते ही झटक जाएंगे, मतलब वो खत्म हो जाएगा। जिस दिन परमेश्वर का हाथ मुझ पर और आप पर आएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म, तकलीफ खत्म। शैतान को लगता रहेगा, बीमारी को लगता रहेगा, हाँ ये बीमारी को लेकर आया हूँ, वो लगता रहेगा हाँ ये समस्या को लेकर आया हूँ, पर परमेश्वर के साथ आपका संबंध है और समस्या आपके लिए समस्या नहीं, क्योंकि उसी से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की, राजाओं के राजा की। यहोवा को सुख का मूल जानो, दूसरे चीजों को नहीं। जिस दिन परमेश्वर का सुख का मूल जानोगे, उसी दिन आपके जीवन की मनोरथ को पूरा करेगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, यहोवा आपको आशीष देगा, कोई भी भली वस्तु की क्षति होने नहीं देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। हालेलुया। लॉर्ड रिबना मामा 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 से गेले रे बे 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 रे गाना गा दादा लहरा बा से गेला पुरानी गोदिया नामा मामा बाबा मा रिखा ठिया नागा दागा लाप्रा ये देवे रिगा दागा नागा लारा बासे काठा काला प्रे रिखा ठिया नागा दागा निगोलो रो बो 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 सुकोटिया ने कोटिया ने गादा गा नागा लारा बाबा बाबा बासे काठा काला प्रा ये दाबा रिगा बा दागा ले प्रे राखा ठिया नामा रिगा बा दागा नागा लिया राबा से के टेके ले गो रिगा बाबा 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 राठा ने बा 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 एले प्रेयामता सचमुच में है मेरे पवित्र परमेश्वर। हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आप पर विश्वास को लाते हैं। बेटा यीशु के चेले यीशु को कहे हमारा विश्वास को बढ़ा, वैसा ही पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से परम प्रधान परमेश्वर पिता से विनती है, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे फेथ को बढ़ाइए। पिता प्रभु हमारा भरोसा आप बने, हमारा मूल आप बने, आप ही जिंदा खुदा है। पिता हम पर दया करें, पवित्र आत्मा दया करे, बीमारियों को कैंसल करे,
तकलीफों को कैंसल करे, रोगों को कैंसल करे। ओ लॉर्ड, आप दया करें, पूरी कलीसियाओं को इन बातों को बात जानने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा सहायता और मदद करे पिता। ओ प्रभु आप दया करें, 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 ओ प्रभु आप दया करें। पवित्र आत्मा सहायता करें, खुदा अनुग्रह करें, लॉर्ड आप मदद करें, आपकी महिमा के साथ बोले और बातचीत करें पिता। इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे, और जो नहीं आए हैं उनके जीवन में ये वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कार्य करें और आपको यहोवा को सुख का मूल जाने यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा दया कर पिता, पूरी मंडली को, अपने आप को, विशेष करके मेरी बेटी को आपके पवित्र हाथों में रखता हूँ, कल के प्रोग्राम को आपके हाथों में रखता हूँ पिता। आप दया कर, हर जरूरतों को आप जानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरे गुनाह मेरे पाप को क्षमा कर, पूरे जीवन में पवित्रताई के साथ चलने के लिए सहायता कर, लॉर्ड अनुग्रह कर, आपकी आज्ञा के साथ चलने के लिए अगुवाई कर देता। इस वचन से सभी को आशीष दे यीशु के नाम में, आमेन। कलीसिया कहे आमेन, आमेन, आमेन। बोलो प्रभु यीशु की, राजाओं के राजा की। आई समय